चलो अभी शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में देखा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग एक्चुअल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच के हिसाब से इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो वैरी होता है। से फॉर एग्जांपल, आप अगर कंप्यूटर, देन आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, देन ईएनटीसी, ऐसे कुछ ब्रांचेस से हो तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका नॉलेज बढ़ा सकता है। ठीक है, आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल दे सकता है, एक अलग इमेजिनेशन स्किल आपको दे सकता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आप ये पढ़ के उसको अगर भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और सिविल बैकग्राउंड, अगर आपका स्ट्रीम जो है ये मैकेनिकल या फिर सिविल है, तो ये जो सब्जेक्ट है ऐसा कहा जाता है कि आपके ये खून में दौड़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट को आपने कभी भी भूलना नहीं है। इसको सबसे टॉप में अगर मैं किसी को अगर रैंक करूंगा, ये सब्जेक्ट किसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, देन प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल के जो भी सब स्ट्रीम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन सिविल, देन ईएनटीसी, एंड देन ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। ठीक है, तो अभी हमें ये ख्याल रखना है कि ये सब्जेक्ट हमें किस लिए चाहिए। सिर्फ स्कोर बढ़ाना इसलिए, नॉलेज गेन करना इसलिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम रैंचो नहीं है ना। हमने देखा था 3 इडियट्स में, जो रैंचो है उसको पढ़ने से प्यार था, बट हम वैसे नहीं है। हमें पढ़ने से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मम्मी डैडी ने बोला है, टीचर बोलते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमें कैसे भी करके 20 मार्क्स चाहिए, तो वो हमारा एम है। ठीक है, तो वैसा एम मत रखिए। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उस इंटरेस्ट डेवलप करके आप इस सब्जेक्ट को देखिए। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे इन सारे लेक्चर्स में कि आपका सब्जेक्ट कैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट के लिए कैसे डेवलप्ड हो। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। सो सबसे मेन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, इसके ये 2 वर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग हिस्से हैं उसके। ग्राफिक्स एक टर्म है जो कि आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं। ओके, ग्राफिक्स के बहुत से कोर्सेज भी हम लोग करते हैं। तो वो ग्राफिक्स और ये वाला इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये हटके क्या है, इन दोनों में अलग क्या है। तो जो ग्राफिक्स है ये बेसिकली हम लोग जो देखते हैं, आप बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज आपने देखे होंगे, है ना। तो उसमें ये जो ग्राफिक्स वर्ड है वो वहाँ पे आता है, या फिर जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग कुछ तो एनिमेटेड थिंग बनाते हैं, तो वो ये ग्राफिक्स है। ठीक है, बट अगर हम लोग क्लब करते हैं इंजीनियरिंग से, टर्म इंजीनियरिंग से, तो वो ग्राफिक्स अलग बन जाता है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मतलब क्या, कि कोई भी अगर पार्ट हमें डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हमें वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत लोगों को देना पड़ता है ना। तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, है ना। एक तो हमने समझ लिया वो वाला ग्राफिक्स और ये वाला ग्राफिक्स डिफरेंट है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग टर्म हम लोग ऐड करते हैं। तो जो इंजीनियर्स है वो कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज ग्राफिक्स। ओके, सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो जो लैंग्वेज इंजीनियर्स यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज का ही दूसरा नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसी का पहले एक नाम था इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर मशीन ड्राइंग, ऐसा कोई भी अलग अलग नाम दे सकते हो, या फिर अभी जो नाम है इसका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ना। बट इसमें सब कुछ जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली मशीन पार्ट्स बहुत ज़्यादा हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिविल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग, सिविल ब्रांच के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे, तो वो लोग क्या ड्रॉ करेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी अगर लेआउट आप लेते हो किसी भी बिल्डिंग का, उसमें आप देखते हो कि ये एक वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग, एलिवेशन, है ना। हमें एलिवेशन में ये चाहिए, वो चाहिए। एलिवेशन मतलब क्या, कोई भी अगर बिल्डिंग को हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले उसके जो सामने वाला फ्रंट वाला पोर्शन जो नज़र आने वाला है, दैट इज़ व्हाट इज़ एलिवेशन, है ना। उसी वक्त हम लोग दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं, प्लान। इस बिल्डिंग का प्लान का है, क्या है। तो वो प्लान मतलब क्या, कि उस बिल्डिंग को अगर हम लोग टॉप से देखेंगे तो वो कैसा नजर आएगा।
यही अगर हम लोग कोई मैकेनिकल वाला बंदा यूज करता है तो वो क्या वर्ड यूज करता है, फ्रंट व्यू। इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू क्या है, इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू क्या है, ऐसे वाले वर्डिंग्स वो यूज करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच ये वर्डिंग्स अलग हो सकती है, बट आपको अगर एग्जाम में कंफ्यूज करना है, मैं अगर पेपर सेटर हूँ तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिख सकता हूँ, ड्रॉ द एलिवेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसी को मैं अलग करके ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे आगे हम लोग उसको डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस लैंग्वेज को कैसे समझना है वो आपको बताता हूँ। सी, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब the geometric features of the different things. Okay, so in that particularly very first is what is the engineering parts. तो जैसे वो एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक बाइक बनाता हूँ। ओके, अब मेरे कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक डिज़ाइन सेक्शन है, एक इन्वेंट्री सेक्शन है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, देन पैकेजिंग सेक्शन है, देन डिस्पैच सेक्शंस है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि मैं सिर्फ इंजन का जो पार्ट है, अभी टू व्हीलर में अगर देखेंगे तो बहुत से पार्ट्स होते हैं ना, उसमें एक इंजन है, देन गियर बॉक्स है, क्लच है, सीट्स है, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो उसमें से सिर्फ इंजन वाला पार्ट लेते हैं। तो मैं मेरे कंपनी में इंजन पार्ट्स में मैन्युफैक्चर करता हूँ, और वो जो पार्ट्स के ऊपर एक मतलब 1000 जो वर्कर्स है वो उसके ऊपर काम करने वाले हैं, है ना। अब उस इंजन का अगर मैं कुछ स्केच बनाता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, और वो ड्राइंग मुझे 1000 लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करना है। नॉर्मल अगर कन्वेंशनल मेथड से अगर हम लोग जाते हैं तो अगर एक जो डिज़ाइनर है वो अपने किसी केबिन में बैठ के कुछ अगर डिज़ाइन कर रहा है ना, तो वो सारे जो 1000 वर्कर्स है उनके पास जाके बताएगा, अरे भाई तेरे को यहाँ पे ड्रिल करना है, अरे भाई तेरे को ये डायमीटर ऐसा लेना है। उतने 1000 लोगों को बता पाएगा? नहीं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो वो डिज़ाइनर क्या करेगा, वो उस इंजन का एक ड्राइंग बना लेगा, है ना, और जो ड्राइंग है वो फिर वो सारे 1000 वर्कर्स को दे देगा। अब वो वर्कर्स क्या करेंगे, उस ड्राइंग को पढ़ेंगे, और फिर जो डिज़ाइनर को कम्युनिकेट करना है उन सारे वर्कर्स को, वो उस ड्राइंग के ज़रिए कम्युनिकेशन कर पाएगा। सो जैसे हम लोग आजकल बहुत हम लोग ये पढ़ते हैं कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ना है, मुझे XYZ लैंग्वेज पढ़ना है ना। तो वो लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज क्या है, इट इज़ जस्ट एन मीडियम। वो एक मीडियम है कि हम लोग एक पर्सन 1 एंड पर्सन 2 उन दोनों के बीच में कुछ तो कम्युनिकेशन हो, तो वो कम्युनिकेशन होने के लिए का एक जरिया है। वैसे ही इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर्स। तो दो इंजीनियर जो है और जो बाय पोस्ट इंजीनियर भी नहीं है, बट उन दोनों के बीच में कुछ तो संभाषण हो, इसको मद्देनजर रखते हुए इस जो पूरे सब्जेक्ट को है वो हम लोग एज अ लैंग्वेज ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए हम लोग क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं। एक, जैसे हमने कहा कि इस इंजीनियरिंग पार्ट्स, तो उसमें हमने एक एग्जांपल लिया कि इंजन का। ठीक है, सेकंड, असेंबलीज। अगर हम लोग देखते हैं कि जो पूरा जो ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है, क्या उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है? जी नहीं, उसमें क्या है, इंजन है, देन सीट्स है, स्टीयरिंग सिस्टम्स है, ब्रेकिंग सिस्टम्स है, बोनेट्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है। तो उन सारे पार्ट्स को अलग अलग जगह से मैन्युफैक्चर करके एक जगह पे उसको असेंबल करना, है ना। सो दैट इज व्हाट इज द असेंबलीज। देन अगर उसको सिविल, ये रहा मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से, अगर उसको हम लोग अलग सिविल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सिविल वाले जो सेक्शन है वो क्या बनाते हैं, दे डू बिल्ड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वो अलग अलग ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। तो उनको भी जब एक अगर कोई बिल्डिंग है वो कोई डिज़ाइन कर रहा है एक इंजीनियर, उसको जो एंड यूज़र है, एक्चुअल में आरसीसी वाला काम करने वाला है,
उसको वो इंफॉर्मेशन देनी है तो वो किसके थ्रू देगा, सेम ड्राइंग के थ्रू, और वही दैट इज व्हाट इज द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज। आई होप आपको ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है वो समझ में आ गया है। सिंपल वर्ड्स में ये एक मीडियम है संभाषण करने का, ओके कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स इट। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो कुछ भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ओनली, और उस प्रोजेक्शंस के ऊपर ही हमें पूरा कुछ ख्याल रखना है। ओके तो उस ये समझने के पहले हमें बेसिक 4 चीजें चाहिए। वेरी फर्स्ट इज व्हाट, द ऑब्जर्वर, हमें एक ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट है। देन सेकंड, हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। थर्ड, हमें क्या चाहिए, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जिसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्शन कर पाए। ओके एंड लास्टली हमें क्या मिलने वाला है, प्रोजेक्शन मिलने वाला है। और जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो कुछ भी ड्रॉ करने वाले हैं वो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन चारों को क्लब करके हमें क्या मिलता है। सो वेरी फर्स्ट इज ऑब्जर्वर। तो अभी इस केस में ऑब्जर्वर हमने लिया है, इस केस में अभी हमने एक ऑब्जर्वर लिया है विच इज द टॉर्च। ठीक है, एक टॉर्च है जो कि ऑब्जर्वर है। नाउ सेकंड, ऑब्जेक्ट कौन है, एक इंसान है। ऑब्जेक्ट कौन है कि एक इंसान है। थर्डली, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, एक वॉल है, एक दीवार है जिसके ऊपर हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लेने वाले हैं। और प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन इज व्हाट इज द शैडो। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है, शैडो। हमें हमेशा शैडो के बारे में सोचना है और शैडो को ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। अब देखो कि सपोज एक रूम में अंधेरा है और ये चारों चीजें वहां पर है। अब ऑब्जर्वर ने टॉर्च जला दी। ठीक है, क्या होगा, उनमें से अलग अलग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस जो है या फिर जो लाइट के किरणें हैं वो पास होने वाली है, और वो किसके ऊपर गिरेगी, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने वाली है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का एक शैडो बन जाएगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, या फिर दीवार के ऊपर एक शैडो बन जाएगा, है ना। ये तो हमने हमेशा किया है, जब भी लाइट जाती है तो किसी भी चीज का शैडो हम लोग देखते हैं, या फिर धूप में हम लोग शैडो देखते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शन है वो हमें हमेशा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो आई होप आपको ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शंस के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। ओके, उनमें से सबसे पहला है पर्सपेक्टिव व्यू और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एंड सेकंड वन इज द एक्सोनोमेट्रिक व्यू या फिर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब दोनों का डायग्राम जो है वो आपके सामने है। ठीक है, दोनों का डायग्राम आपके सामने है। एक डायग्राम जो है वो ये वाला है और सेकंड डायग्राम जो है वो ये वाला है। अब इन दोनों में आप जस्ट विजुअली आप एक डिफरेंस नोट कर सकते हैं, है ना। क्या वो डिफरेंस है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे चल के एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। सेकेंडली, इस ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है जो यहां पर है, इट इज वेरिंग, जो डायमेंशन यहां पर है, जो डायमेंशन यहां पर है, हर जगह पे डायमेंशन उसका अलग अलग है ना। बट उसी को अगर हम लोग एक्सोनोमेट्रिक व्यू के यहाँ पे आते हैं, या फिर उसी को हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ओके, अगर वहां पे आते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन अगर यहाँ पे चेक करेंगे सेम है, यहाँ पर चेक करेंगे सेम है, या फिर यहाँ पर भी चेक करेंगे तो भी सेम है। ओके, सो बेसिकली ये जो 2 है वो प्रोजेक्शन के टाइप्स है, व्यू है। ओके, अब
इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। ओके, वेरी फर्स्ट इज व्हाट, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ओके, अब हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन में बेसिक 4 चीजें देखी थी। क्या था वो? फर्स्ट ऑब्जर्वर, सेकेंड क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फोर्थ क्या है? शैडो। तो ये वाला जो है दैट इज द फोर्थ, शैडो। ओके, प्रोजेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। अब आप देखो ये जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। अब ये ऑब्जर्वर है जो कि स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से। ओके, और उस पॉइंट से उसने रेज लगाई है और उससे वो ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये इजीली जज कर पाओगे, ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है या फिर थर्ड चीज है जो कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, उसको अगर मैं थोड़ा टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट अगर लेके जाता हूं, क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द शैडो? वो शैडो के बारे में सोचो, क्या होगा उसका? वो बढ़ जाएगी या कम होगी? यस, यू आर राइट, वो जो शैडो है वो बढ़ने वाली है ना। अगर मैं टूवर्ड्स राइट अगर लेके जाता हूं तो, वही अगर मैं ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसको टूवर्ड्स ऑब्जर्वर लेके आता हूं, जो प्रोजेक्शन है या फिर जो शैडो है उसके साथ क्या होगा? वो श्रिंक होते जाएगी, वो छोटी बनते जाएगी, है ना। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है वो हम जो इंजीनियर्स है वो यूज नहीं करते, इसी वजह से, क्योंकि जो शैडो है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, या एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर निर्भर है। तो वो क्लियर इमेज नहीं बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मोस्टली ये वाला जो प्रोजेक्शन का व्यू है ये आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना वो ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बट हम इंजीनियर्स नहीं। अगर आप आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो वो ये ड्रॉ करते हैं। कुछ ड्राइंग जो मतलब जो आर्ट रिलेटेड है वो लोग ये वाला यूज करते हैं, बट हम नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट के ऊपर आके स्टार्ट होता है और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते जाता है। इसी को आगे अगर जाके देखेंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन या फिर एक्सोनोमेट्रिक व्यू, दिस इज व्हाट वी ऑल इंजीनियर्स यूज ऑलवेज। हम लोग हमेशा, वी एज एन इंजीनियर, हम लोग हमेशा ये यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं उसका एग्जांपल आपके सामने ही है, ठीक है। तो क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, थर्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फोर्थ इज व्हाट इज शैडो। फोर्थ क्या है? शैडो है। तो अब आप देखो कि अगर इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को अगर मैं टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट अगर लेके जाता हूं, क्या वो शैडो या फिर प्रोजेक्शन चेंज होने वाला है? नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो चेंज नहीं होगा। ओके, अगर इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को मैं टूवर्ड्स ऑब्जर्वर लेके आता हूं तो क्या वो शैडो चेंज होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसीलिए हम कभी भी अगर इस प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर इस प्रोजेक्शन के बारे में सोचेंगे तो वो अनचेंज्ड रहेगा अगर हम लोग इन चारों पैरामीटर्स को चेंज भी करते हैं तो। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोजेक्शंस। क्योंकि जो भी रेज है, लाइट रेज है, वो कैसी है? ऑब्जेक्ट को पैरेलल है, और जिस वजह से हमें ऑब्जेक्ट के जो सारे डायमेंशंस है, सारे फीचर्स है, वो एज इट इज हमें मिलते हैं। इसीलिए हम इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब जैसे हमने कहा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ग्राफिक्स एक लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ एक अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश देखते हैं तो उसमें ABCDEFG ऐसे 26 लेटर्स है, अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। तो ये ग्राफिक्स लैंग्वेज की कुछ अल्फाबेट्स होनी चाहिए। तो वो अल्फाबेट्स क्या है? तो वो ये है टाइप्स ऑफ लाइंस, ये ग्राफिक्स के अल्फाबेट्स है।
ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज कंटिन्यूअस थिक लाइन। सो दिस इज व्हाट इज द कंटिन्यूअस थिक लाइन। अगर आप उसको देखोगे तो वो थोड़ा डार्क है ना। मोस्टली ऑब्जेक्ट जो होता है, उस ऑब्जेक्ट के जो बाउंड्रीज है वो हम लोग कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज कंटिन्यूअस थिन लाइन। ओके, वो देखो आप, दोनों की जो विड्थ है उसमें डिफरेंस है, बट है सारे कंटिन्यूअस। ये थोड़ा बोल्ड है, ये थोड़ा लाइट है। दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस। यही लाइंस हम लोग हमेशा प्रोजेक्शंस के लिए भी यूज करते हैं या फिर सेक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। अब ये सेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे चल के हम लोग देखने वाला है ना। ओके, देन नेक्स्ट इज डैश्ड और द हिडन लाइंस। ओके, इस वर्ड से ही आपको समझ में आ सकता है कि ये बेसिकली है क्या, ये चीज है क्या। ओके, हिडन, अगर कोई चीज अगर हिडन है, हिडन मतलब क्या, जो हमें वो है बट हमें नजर नहीं आ रही है, तो उस चीज को हम लोग हिडन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एड अगर हम लोग देखता है, उस एड के ऊपर एक स्टार मार्क लगा होता है, तो वो स्टार मार्क क्या है, कंडीशंस अप्लाइड। जो कि हिडन चीजें है, वो हिडन चीजें क्या है वो इमीडिएटली बताते नहीं है, जब आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगी, इसलिए उसको हिडन कहते हैं। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा सामने से जो नजर आ रहा है वो तो है ही, बट उसके पीछे भी कुछ है, तो वो अगर बताना है तो उसके लिए हम लोग ये वाला लाइन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ लाइन इज सेंटर लाइन। ओके, तो ये सेंटर लाइन है। बेसिकली ये दोनों लाइन में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि ये क्या है। बेसिकली देखो, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, मतलब ऐसी है, डैश गैप डैश गैप। ओके, है ना, एक लाइन है, उसके बाद में गैप है, बाद में लाइन है, बाद में गैप है। ये कंटिन्यूअस है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। बट यहां पे अगर देखेंगे तो क्या है, बड़ी लाइन, छोटा गैप, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, गैप, देन छोटी लाइन, बड़ी लाइन, गैप, ऐसा करके अगर हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज एन सेंटर लाइन। तो अब ये सेंटर लाइन कहाँ पे यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपका अगर पेंसिल है ना, तो पेंसिल के जो लीड है दैट कैन बी कॉल्ड एज एन सेंटर लाइन। उस लीड के इर्द गिर्द हमें क्या है, पेंसिल का जो वुडन पार्ट है वो है। तो कोई भी सर्कुलर चीज अगर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सिमेट्रिक है, उसको अगर दर्शाना है देन वी यूज सेंटर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ लाइन है डायमेंशन लाइन। अब ये जो डायमेंशन लाइन है कंटिन्यूअस थिन लाइन ही है, ओके, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि इसके जो एरोज है वो हमें ड्रॉ करने होते हैं, बट वो कैसे होने चाहिए, देखिए सपोज ये आपने ड्रॉ किया है डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको ऐसे बड़े बना लेते हैं, ठीक है ना। वैसा हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये लाइन और ऐसा स्मॉल ओपनिंग, और इसको हमेशा हम लोग क्लोज्ड रखते हैं, उसको ऐसा भी नहीं करना है, वैसा भी नहीं, ऐसा ही हमें चाहिए। ये पूरा फील्ड होना चाहिए और इसका भी एक प्रपोर्शन है ना। क्या प्रपोर्शन है कि से फॉर एग्जांपल अगर बड़ा दिखाने के लिए मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं और ये फील्ड होना चाहिए, इसका एक प्रपोर्शन है। वो क्या प्रपोर्शन है कि सपोज ये अगर हमने x लिया है, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल हाइट अगर हमने x लिया है, तो इट हैज टू बी 3x, ओके, इट हैज टू बी 3x। तो अब आप बताएंगे कि सर ये इतना हमें प्रिसाइजली करना है, यस प्रिसाइजली करना है, बट डायमेंशन लेके नहीं करना है।
ये रेगुलर प्रैक्टिस में हो जाएगा, है ना। बट सिर्फ हमें ख्याल रखना है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैं ड्रॉ करते समय कितना इजीली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंड और यहाँ से नज़दीक से सिर्फ हमें वो ड्रॉ करना है और उसको फील करना है, दैट्स इट। ओके, दो अगर डायमेंशन पार्ट अगर हम लोग याद नहीं रहा तो हमें इतना ख्याल रखना है कि हमें ऐसा वाला डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ लाइन इज द कटिंग प्लेन। ये हमें कहाँ पे यूज होने वाला है, ऑर्थोग्राफिक जो यूनिट है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और जो लास्ट वाला यूनिट है डेवलपमेंट, वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कट करते हैं और बाद में उसका व्यू ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये कटिंग प्लेन या फिर कटिंग लाइन हम लोग यूज करने वाला है, तो उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे, है ना। एंड नेक्स्ट इज सेवेंथ वन इज दी ब्रेक लाइंस। इनको क्या कहते हैं, ब्रेक लाइंस। ये वाला जो लाइन है वो आपने बहुत बार यूज किया हुआ है। कहाँ पे यूज किया, याद करो। यस, यू आर करेक्ट। जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, और यहाँ पे अगर हम लोग ये ब्रेक लाइन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमें ये वाला जो डिजिट है वो अगर डायरेक्टली 100 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे ब्रेक दिखाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द लॉन्ग ब्रेक लाइन, और ये जो है वो शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो ऐसे वो दो अलग अलग लाइन्स है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक हमें अल्फाबेट्स यूज करने हैं, वो ये वाले हैं। इसी को अगर गलत तरीके से अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल हमें ठीक से करना